नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे कोचिंग सेंटर में जो कि एक अधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है। जो ऐसा नहीं है कि अधिकारी बनने के बाद उन्होंने ये कोचिंग का स्थापना किया है। इससे पहले वो काफ़ी अच्छे इनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा रहा है। मैट्रिक में भी इन्होंने टॉप किया था, टॉपर रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। IIT में खुद भी ये इन्होंने काफ़ी अच्छे रैंक से निकाला है। उसके बाद IIT JEE का कोचिंग इन्होंने स्टार्ट किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसी के दौरान इन्होंने BPSC में 7th रैंक लाकर भी हमारे शहर का नाम रोशन किया है। तो सर के साथ हम आज मौजूद हैं ये पटना के बैरिया बस स्टैंड के ऑफिस में, यहाँ इनका कोचिंग चलता है। तो आइए हम सर से मिलवाना चाहेंगे और बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इस तरीके का सोच लाया और अभी एक टारगेट भी लाए हैं जिसमें LIV जो मुहिम चल रहा है आदरणीय IPS विकास वैभव सर के द्वारा, उनसे इन जुड़कर ये 40 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करा रहे हैं। उनका सारा खर्च ये उठाने के लिए तैयार हुए हैं। तो इस पे हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं विनय रंजन। मैंने अपनी पढ़ाई IIT दिल्ली से पूरी करने के बाद 2009 ईस्वी में कंटिन्यूसली 14 सालों से मैं टीचिंग जॉब में रहा हूँ। मतलब अपने इंडिया के सभी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाए, दिल्ली में, कोटा में, इन सभी जगह पढ़ाने के बाद जब मैंने ये देखा कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे हमारे बिहार के, पढ़ाने वाले टीचर बिहार के, तो क्यों ना इन बच्चों को हम बिहार में जाके ही बिहार में पढ़ाएं। तो इस सोच से हम लोगों ने पटना शिफ्ट किया। पटना शिफ्ट करने के बाद 2016-17 में ये क्रैक JEE NEET कोचिंग संस्थान की हम लोगों ने शुरुआत किया। ये जो कोचिंग संस्थान है क्रैक JEE NEET एक कंप्लीट रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मतलब जो हमारा आज से 100-200 साल पहले जो गुरुकुल पद्धति था, जो गुरुकुल सिस्टम था, इस सिस्टम को सोचते हुए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि जहाँ दुनिया से दूर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से दूर, गैजेट से दूर, मोबाइल से दूर, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, अच्छा खाना और सिर्फ पढ़ाई। तो इस सोच को लेकर हम लोगों ने इस संस्थान का शुरुआत किया। और रेसिडेंशियल फर्स्ट ईयर हम लोग के यहाँ टोटल 55 स्टूडेंट्स थे। उस बैच में से आउट ऑफ 55 टोटल 32 स्टूडेंट्स IIT या NIT में गए। फिर धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ता गया, हमारे स्ट्रेंथ बढ़ते गए, बैचेस बढ़ता गया, बिल्डिंग बढ़ता गया। फिर हम लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए बिहार के बच्चों, बिहार के गरीब बच्चों के लिए जो मेधावी छात्र हैं, इनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए हम लोगों ने विकास वैभव सर से मिला। मैं पर्सनली विकास वैभव सर से मिला 2021 नवंबर-दिसंबर में। सर को मैंने अपनी पूरी ये डिटेल आइडिया शेयर किया कि सर बिहार के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो अच्छे बच्चे मेधावी छात्र हैं बट वो इकोनॉमिकली थोड़ा बैकफुट पे हैं, पेरेंट्स उनके उतने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सर ने बहुत डिस्कस किया क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ मैंने बताया कि सर एक बैच लॉन्च करना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, जिनका कि कंप्लीट फ्री एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे IIT और मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए। तो उस बैच का हम लोगों ने नाम डिसाइड किया टारगेट 2020। टारगेट 20 मतलब 20 बच्चे इंजीनियरिंग के और 20 बच्चे मेडिकल के, जो पूरे बिहार से चुने जाएंगे, जिनका कि लास्ट ईयर 2022 में हम लोगों ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उस सिलेक्शंस के लिए, तो टोटल पूरे बिहार से 12,000 बच्चे अपियर हुए थे। इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमें LIV के हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर का बहुत सपोर्ट मिला, सर का बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा, सर का गाइडेंस मिला है, बहुत सपोर्ट मिला। सक्सेसफुली लास्ट ईयर हम लोगों ने 40 बच्चों का सिलेक्शंस किया। इस वर्ष भी हम लोग उस 40 बच्चे का सिलेक्शंस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है टारगेट 2020 बैच के लिए। और होपफुली हम लोग नवंबर-दिसंबर तक ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अल्टीमेट पर्पस जो है हमारा इस संस्थान को स्टार्ट करने और बहुत दूर तक ले जाने का, कि किसी को भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। एक समय था जब हमारे बिहार के बच्चे बिहार से ही टॉप कर रहे थे, रैंक 1 तक लाए हुए थे। अब ऐसा स्थिति आ गया कि हमें मतलब ऐसा माइंडसेट हो गया कि जब तक हम बाहर नहीं भेजेंगे, दिल्ली नहीं भेजेंगे, कोटा नहीं भेजेंगे, हमारे बच्चे का रिजल्ट नहीं होगा या कुछ करेगा नहीं। तो उस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी हम लोग के ऊपर फेथ कर, जब हम लोग कोटा ऑलरेडी पढ़ा के आए हुए हैं तो कोटा का जो भी बेस्ट है हम यहाँ देने के लिए रेडी है। अभी तक हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मोर देन 1000 ऐसे स्टूडेंट्स में जो IIT क्वालिफाइड कर चुके हैं या IIT से अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। हमारा इस वर्ष NEET में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, जो टोटल 18 स्टूडेंट्स ऐसे हुए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, जिनका एडमिशन हो चुका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। हम लोग का जो फ्यूचर प्लान या फ्यूचर मिशन एंड विजन जो है, एक ऐसा
कैंपस डेवलप करने का, जिस कैंपस में बच्चे इन करें तो वो सारी सुविधा उसे मिले। स्पोर्ट्स भी है, खाना पीना, रहना, कैंटीन, एवरीथिंग, सिर्फ पढ़ाई का बात हो। तो ये स्टार्ट होने वाला है अभी हो? हम लोग प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुके हैं उस कैंपस की, जो टोटल 2 बीघे में इस कैंपस का कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, जिसमें 50% एरिया प्लेग्राउंड एरिया रहेगा, 50% में बिल्डिंग वगैरह रहेंगी। तो मेंटली के साथ बच्चों को फिजिकल पूरा फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग। टीचर्स वहाँ पे 24 आवर टीच, जैसे अभी हम लोग बच्चों को 12 घंटे टीचिंग सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब टीचर यहाँ पे सुबह 8 से रात 8 टीचर रह रहे हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई बच्चा अभी दिन में पढ़ाई कर रहा है, पढ़ते पढ़ते उसको डाउट हो गया मैथ्स में, तो आपका टीचर अवेलेबल है, जो अदर किसी भी जगह ये चीज़ फैसिलिटी नहीं है। आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डाउट हो गया, अब नेक्स्ट डे जब कोचिंग जाइएगा तभी आपका डाउट क्लियर होगा। वो भी हो सकता है नेक्स्ट डे आते आते आप डाउट भूल जाए, क्या पूछना है। यहाँ पे 2 बजे दिन में अगर किसी को डाउट हो गया, टीचर आपके बैठे हुए हैं। आज संडे है फिर भी हमारे फैकल्टीज बैठे हुए हैं कि बच्चे को जब डाउट, उसी समय डाउट का निपटारा, तब बच्चे का क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस गेन करेगा। क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं थोड़ा साई नेचर होता है, वो पूछने से हिचकता है, झिझक होता है, अरे पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ बैच के जो साइजेज रखे हैं वो छोटा बैच का साइज रखे हैं, 30 से 35 बच्चे का बैच का साइजेज है। या 1 to 1 बच्चा इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से। कोई चीज़, कोई टॉपिक ऐसा है जो क्लास में नहीं समझ में आया हो तो बच्चे पर्सनली टीचर से टाइम ले सकते हैं। तो ये सारी सुविधा एवरेज लेवल के बच्चे भी अच्छा कर जाए, यही हमारी पर्पस है। और आप अच्छा सर, एक तो ये तो ठीक होगा, और जैसे 40 बच्चे, आप 40 बच्चों को फ्री देने वाले हैं, तो 40 बच्चे का लगभग क्या खर्च आएगा, जो ये अगर वो लोग पैसा देकर करते हैं कहीं? देखिए, एक बच्चे पे जो हमारा यहाँ कॉस्ट आता है 2 साल का रेसिडेंशियल, रहना, खाना, पढ़ाई, लगभग 4 लाख रुपया, जो कि यही खर्च अगर कोटा जाता है बच्चा तो 7 से 8 लाख रुपया खर्च बैठता है 2 साल का। मतलब बिल्कुल सामान्य तरीके से वहाँ रह रहा है, बहुत हाई फाई में नहीं, बिल्कुल सामान्य तरीके से रह रहा है, अब पढ़ाई कर रहा है ठीक ठाक, तो 7 से 8 लाख रुपया के खर्च कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में आती है। उसको हम लोगों ने 50% खर्च पे, जो हमारे पेड बच्चे हैं वो इस फीस पे पढ़ाई कर लेते हैं। और क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स, मतलब हमारे टीम में जो भी टीचर्स हैं, एक तो IIT NIT अच्छे जगह से और टॉप रैंक अपने टीचिंग करियर में पढ़ाए हुए ऐसे टीचर्स हैं। तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरी ये है कि आप इकोनॉमिकली आप अगर देखें तो कोटा से 50% कम खर्चे पे आप क्वालिटी एजुकेशन कर रहे हैं। तो जो 40 बच्चे जिनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, इस पर हमारा प्रत्येक साल का जो बजट जाता है अराउंड 80 लाख टू 1 करोड़ रुपये का हमारे लोग का, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने खर्च हम लोग करते हैं। तो जैसा कि सर, अगर कुछ लोग सपोर्ट में आना चाहें ऐसे बच्चों के लिए, जो आप 40 बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का जो जिम्मा उठाया आपने, तो उसमें किस तरीके से लोग आपका सपोर्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा बताएं। देखिए, यहाँ पे जो हमारे 40 बच्चे हैं, इन 40 बच्चों का अभी एकमात्र पेरेंट्स मैं बना हुआ हूँ जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये पूरी क्रैक जे नीट की जो टीम है वो उनका मेंटर्स या पेरेंट्स बने हुए हैं। हमारी अपील है अपने बिहार के सक्षम लोगों से कि एक एक बच्चे का भी अगर वो मेंटर बन जाए, पेरेंट बन जाए, वो अगर कि ये हमारा बच्चा है, जैसे वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बच्चा वो एक इस तरीके से भी सपोर्ट किया जा सकता है कि उसका जो मंथली रहने खाने का जो खर्च आता है पर मंथ का, वो भी अगर सपोर्ट कर दे तो हम लोग, ताकि इस 40 बच्चे पे और बेटर फैसिलिटीज़ दे सकें उनको। अगर इस टाइप का थोड़ा सा इकोनॉमिकल बर्डन हम लोग का कोई शेयर हो जाता है पर बच्चे, तो हम लोग उसको एकेडमिक मामले में, टीचिंग मामले में बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चा अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेके आ जाए। तो एक तो ये हो गया कि हमें एज ए फिनेंस, इकोनॉमिक के रूप से आप सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये संसाधन के रूप में सपोर्ट कर सकते हैं कि आप हमारा टीम के एक मेंबर की तरह बन के, कि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में इस बात को फैलाने का काम कर सकते हैं कि हमारा वो टीम के मेंबर बन के कि हाँ, क्रैक जे नीट एक ऐसी संस्थान है जो गरीब बच्चों को अच्छे दूर तक, या अच्छा IIT मेडिकल, कोई स्टूडेंट जैसे पढ़ना चाहता है आसपास, तो उनको भेज सकते हैं, तो उनके भी खर्च से कहीं ना कहीं एक हेल्प। बिल्कुल, हाँ, कि कोई अगर पेइंग कैपेसिटी वाले बच्चे हैं जो कोटा दिल्ली का प्लान कर रहे हैं, तो उनको वो रिफ़र कर दें कि नहीं, जो कोटा में आप 8 लाख रुपये खर्च करेंगे, वो पटना में क्रैक जे नीट इंस्टीट्यूट में रहने खाने प्लस 12 घंटा टीचर का सपोर्ट के साथ 4 लाख रुपये में ये काम आपका अगर हो रहा है, तो आप पटना प्रीफर करें, जहाँ आपकी पर्सनल मॉनिटरिंग रहेगी, पर्सनल गार्जियनशिप के अंदर बच्चे रहेंगे। फिर नेक्स्ट सपोर्ट करने का जरिया ये हो सकता है कि अगर आप सक्षम हैं और अच्छे टीचर हैं, आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, IIT मेडिकल, इसमें टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, या अपना सक्सेसफुल टीचिंग करियर परस्यू किए हुए, तो आप संडे या कभी टाइम निकाल के
बच्चों को यहाँ पे आके इंटरेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं कंप्लीट कोई एक टॉपिक, तो इस रूप में भी आप सपोर्ट कर सकते चांस यहाँ दिया जाए। हैं। बिल्कुल 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 दिया और जाएगा। जो ऐसे मतलब जो भी इस तरीके का सपोर्ट करते हैं उनको मतलब आपके तरफ से क्या मतलब प्रमोट हम उनको प्रमोट एज ए प्रमोट हम अपने वेबसाइट्स पे, अपने क्रैक जेनिट चैनल्स पे, अपने फेसबुक चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह एज ए मेंटर के रूप में उनको हम प्रमोट करें कि हमारे इस बच्चे के ये मेंटर हैं, इनके गाइडेंस में या इनके पर्सनल सपोर्ट से ये बच्चे आगे अच्छा कर रहे हैं, या आईटी तक का सफ़र तय किया ये बच्चा, तो ये चीज़ हम लोग उनको उपलब्धि देंगे ये जो बच्चों को। पैम्पलेट बना है सर ये वही बच्चों के लिए ही स्पेशली हाँ, ये जो पम्पलेट है इसमें कंप्लीट, इस पम्पलेट में आपको सारा डिटेल आपको शेयर किया जा रहा है। इसमें आपका फीचर्स, बेनिफिट्स, हॉस्टल का रूल रेगुलेशन, रूटीन, खाने का, जगने का, पढ़ने का, एवरीथिंग इसमें मेंशन किया हुआ है। फिर अंदर आप देखिएगा हमारा ये अभी तक का क्या जर्नी रहा है वो इसमें मेंशन किया हुआ है, क्या मिशन एंड विजन है, फिर हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, हमारे जो टॉप रैंकर्स बच्चे हैं उनको हम लोगों ने इस प्रोस्पेक्टस में शेयर किया है। यहाँ इस कॉन्टैक्ट नंबर जो गिवन है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर इंक्वायरी कुछ भी आती है, आप इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं। नंबर हम सुनाना भी चाहेंगे 9142751106 ये नंबर कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 9153201149 इस पे आप व्हाट्सएप भी सर को कर सकते हैं किसी भी तरीके की सपोर्ट के। तो देखिए चैलेंजेस ये है ना कि पढ़ाने के लिए सोचे हैं और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं वो वेल डिसिप्लिन अगर बच्चे आए तो ये चैलेंजेज, ये परेशानी, इकोनॉमिकल बर्डन वो सब बर्दाश्त हो जाता है। जब आपका आउटकम आना स्टार्ट हो जाता है कि 40 में 40 बच्चे हमारे सफल हो गए तो वो सब दर्द कष्ट भूल जाता है। तो बच्चे को इस स्कीम का या इस प्रोसेस का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, पेरेंट्स को इनक्रेज करना चाहिए कि जब हम लोग इतना रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तो आपको तो सिर्फ मेहनत करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाद में कि सारा टेंशन तो आपका हम उठाए हुए हैं। सिर्फ ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आपका जो सपना है, जो डिज़ायर है, जो ड्रीम है कि हमको आईआईटी या अच्छे मेडिकल कॉलेज वहाँ तक आप पहुँचिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो करने के लिए हम लोग रेडी हैं, देने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं सर आप LIB टीम से भी जुड़ चुके हैं, जो सर का मुहिम चल रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार, तो उसमें भी लगभग काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सर जो भी LIB के टीम मेंबर्स है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा आगे आए और इसमें अगर सपोर्ट करें तो ज़्यादा हेल्प मिल सकता है और बच्चों को भी एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकती है। बेशक मुझे LIB के टीम से बहुत सपोर्ट मिला है, अभी भी मिल रहा है। इसमें सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है। सर को जैसे जो भी मैं डिस्कस करता हूँ सर उसमें कंप्लीट अपना एग्री देते हैं। सर सेंटर पे विजिट करते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, क्या परेशानियाँ चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। सर एज ए गार्जियन हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सर का इस तरीके से अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग आगे आने वाले समय में बहुत बेहतर करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं बदलेगी, बहुत बड़ा बदलाव हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ तक सफल होते हैं ये आगे समय बताएगा, लेकिन सफल जरूर होंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि काफ़ी अच्छा प्रयास सर के द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सपोर्ट की आवश्यकता है और बच्चों में अगर डिसिप्लिन रहा और अच्छा रिजल्ट आता है तो सर के लिए ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी और शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चारेस न्यूज़। मैं अरविंद कुमार, धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोग आए हुए हैं सर के क्लासरूम के ऊपर, यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटी दी गई है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे है, बेड वगैरह लगा है। तो और एक स्टूडेंट है, क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया रानी। क्या का तैयारी चल रहा है? नीट का। तो कैसा है फैसिलिटी सर के द्वारा जो यहाँ पे दिया जा रहा है? यहाँ फैसिलिटी अच्छा है, पढ़ाई का फैसिलिटी अच्छा है और पढ़ाई का फैसिलिटी अच्छा है? हाँ और फैकल्टी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे अच्छे हैं? हाँ सारा ठीक है। बस के लिए यहाँ कंफर्टेबल है सारा? हाँ एकदम ठीक है। इधर तो जाने भी उतना कहीं नहीं मिलता तो और भी ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता, तो ठीक है यहाँ का। पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है। हाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। थैंक यू। हाँ यहाँ पे कोई बच्चे को मोबाइल अलाउ नहीं है। व्यवस्था सारा यहाँ पे टाइट, यहीं पढ़ाई होता है, यहीं हॉस्टल है, यहीं पे खाना है, खाना पीना सारा चीज़। सारा व्यवस्था यहीं पे है। क्या लग रहा है निकाल लेंगी बच्ची? क्या का तैयारी कर रही है? नीट का। नीट का। जी कहीं ना कहीं अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो लग रहा है कि जॉब भी निकाल ही लेंगे। हाँ वो तो मेहनत करेगी तो अच्छा निकलिए जाएगा, अभी तक तो अच्छे ही हैं। तो इनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका बाबू? कुमारी मौसम भारती। क्या क्या का तैयारी चल रहा है? नीट का। नीट का। कैसा है व्यवस्था सारा यहाँ पे? आपको पढ़ाई का अच्छा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। लग रहा है कि निकल जाएगा? हाँ
हाँ मेहनत करेंगे तो निकल ही जाएगा। थैंक यू।